नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही की चैनल लर्न विथ यूट्यूब में। मैं उपेंद्र उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह हमने देखा कि पूरा गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट पूरे हाइट पर जाके 23,774 तक पहुंची और इसके बाद वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही थी और एक न्यूज़ आया और नीचे डाउन हो गया और अब जो यहाँ तक पहुँची थी पूरी, इसके बाद वो जो फॉल आया पूरी लास्ट 1 आवर में शायद 290 से ज़्यादा पॉइंट का डाउनफॉल हुआ और जो गैप हुआ था वो गैप भी फील हो गया और मार्केट उसके नीचे तक पहुंच गई थी और इस तरह से ये एक पूरा जो तेज़ी का माहौल था उसको बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? तो दोस्तों, ये था अमेरिका के प्रमुख जो बाइडेन जो है, उसने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि यूक्रेन अब रशिया के इनसाइड उनका जो दिया अमेरिका ने दिया हुआ जो वेपन्स है, इसके वेपन्स के हिसाब से रशिया पर अटैक कर सकते हैं, ऐसी परमिशन उसने दे दी थी। इस परमिशन के हिसाब से यूक्रेन ने रशिया पर अमेरिका की दी हुई एक मिसाइल से अटैक किया। इसके सामने रशिया ने जो है वो चिमकी दे दी कि अब अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कर सकेंगे। पहले रशिया की एक न्यूक्लियर पॉलिसी थी कि वो एटॉमिक जो वेपन्स है उसका यूज़ नहीं करेंगे। जो सामने जिसके साथ जिसका वॉर चल रहा है वो कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखती है तो उसके साथ वो एटॉमिक वेपन्स है उसका यूज़ नहीं करेगी। लेकिन इसने रशिया ने उसकी पॉलिसी जो है उस पॉलिसी में जो है वो चेंज किया और उसने कहा अब वो ऐसा डिसाइड किया है कि जो कंट्री है उसका सपोर्ट जो कर रहा है वो अगर न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं तो वो उसके सामने भी अगर वो कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं रखती है फिर भी उनको ऊपर उसका सपोर्टर जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो उनके पर भी न्यूक्लियर वॉर्स जो है वो कर सकती है। इस हिसाब से ये पूरा वर्ल्ड वॉर होने की बात हो गई। होल वर्ल्ड का पूरा थ्रेट आ गया पूरे वर्ल्ड में। अमेरिकन फ्यूचर्स आप देखो तो वो भी 200 से 300 250 पॉइंट से नीचे गया। फ्रेंच जो है वो गया, ब्रिटिश का जो है वो गया। पूरे यूरोप में और अमेरिका में ये जो न्यूज़ है यूक्रेन के रशिया पर अटैक का, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट पर पूरी मंदी आ गई है। 200 से 300 पॉइंट तक का डाउनफॉल सभी जगह पे हुआ है। हमारे यहाँ एक अच्छी बात यही हुई है कि लास्ट 15 मिनट में वो रिकवरी करके उसने ये ग्रीन कैंडल बनाया। इसकी वजह से 64 पॉइंट जो है उसका हमको इजाफा हुआ है। तो हम इस साइड से इतना कह सकते हैं कि हमको 64 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, वो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अब कल क्या होगा वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कल अगर रशिया ने सामने से दूसरा अटैक कर दिया या उसने एटॉमिक वेपन्स जो है इसी का उपयोग किया तो फिर वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और बाइडेन जो है वो 1 जनवरी तक अमेरिका पे रहेगा। तो हमको ये 1 जनवरी तक को है, क्योंकि ट्रम्प विन हो गए, लेकिन उसका जो कारोबार है वो 1 जनवरी के बाद से वो आएंगे। तहाँ तक ये बाइडेन रहेगा। बाइडेन की पॉलिसी जो है वेपन्स की फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज, वेपन इंडस्ट्रीज जो है उनको सपोर्ट करती है। इसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि अगर वॉर चालू रहेगा तो ये कंपनी जो है उनकी चलती रहेगी। इस हिसाब से ये जो सब हुआ है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने हमारी मार्केट को भी तंग किया है। अब तो हम देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर कल ग्रीन में ओपन हुआ और कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हमारी मार्केट अब तो पूरी तरह से पॉजिटिव में चल रही थी। आज इसने अच्छा सा रिकवर भी किया था, लेकिन ये एक मिसाइल्स जो यूक्रेन ने रशिया पर छोड़ी वो हमारा पोर्टफोलियो पर आई। सुबह जो पोर्टफोलियो ग्रीन में था वो दोपहर होते होते फिर से रेड में आ गया, ऐसा हुआ है। तो हम ये करते हैं कि अगर कल कुछ ना हो और हमारे ये जो ग्रीन सिग्नल चालू हुआ है वो अब ग्रीन ही रहे और मार्केट अच्छी तरह से आगे बढ़े, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे